विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। दोस्तों, ये बात ज्योतिराव फुले ने कही और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से और जो भी उन्होंने एजुकेशन हासिल की और जो भी उन्होंने फाइंड आउट्स निकाले, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो दशा अभी ये हालात ये जो हो रखी हैं, ये जो बुरी दशा हो रखी है, ये अविद्या के कारण हो रखे हैं। और तभी उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और समझाया और कहा कि सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने स्थापना की और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की। और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा, गो गेट एजुकेशन। तो ये जो श्लोक है, गो गेट एजुकेशन, लोगों से कहा कि जाओ और उच्च शिक्षा हासिल करो। आज उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले से इंस्पायर होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया और जन जन तक शिक्षा को ले जाने के लिए प्रयासरत किया और संविधान में इसके लिए अलग से आर्टिकल बनाए और सरकार की ड्यूटी लगाई और सरकार को ड्यूटी बाउंड किया कि जन जन तक एजुकेशन को पहुंचाना सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है। और यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिराव फुले से इतने इंस्पायर हुए कि ज्योतिराव फुले को उन्होंने अपने उन 3 गुरुओं में से गिना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 गुरु बताए हैं, जिनमें सबसे पहले हैं तथागत बुद्ध, दूसरे हैं सतगुरु कबीर और तीसरे महामना ज्योतिराव फुले। तो ऐसे ज्योतिराव फुले को आज उनकी जन्मोत्सव पर, उनकी जयंती पर उन्हें ग्रैंड सैल्यूट है और हम उनके विचारों को याद कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा है, आप सभी भी उनसे इंस्पायर हों और उनके लिखी हुई किताबों को पढ़ें। उन्होंने सबसे जो मुख्य है, जो चर्चा का विषय उनके जो किताबें लिखी थी, वो था गुलामगिरी और दूसरी गरीब का कोड़ा। तो ये किताबें आप उनके साहित्य से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आप ज़रूर जाइएगा और सच्ची हम रिस्पेक्ट यही होगी कि जब हम उनके लिखे हुए विचारों को पढ़ें और उनके जीवन संघर्ष को समझें, तो यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और यही उनके प्रति सच्ची रिस्पेक्ट होगी। एक बार आप ज़रूर जाइए और उनकी इन कहानियों को, उनकी इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। उनकी इस पीड़ा को, जो उन्होंने कहा है कि हमारा जो अनर्थ हुआ है वो अविद्या के कारण हुआ है, तो एक बार उसको समझने का प्रयास ज़रूर करें और उनकी लिखी हुई किताबों को ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।